तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर। भारत में जितने प्रकार की पेंशन कर्मचारी हैं, सभी की अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, या फिर हमारे ईपीएस 95 पेंशन हो, सारी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती है। देखिएगा, आप सभी ने कई बार वीडियो देखे, जानकारी मिली और खबर पहुंच गई होगी आप लोगों तक कि 5 अगस्त को आपका ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किया गया, बड़ा विशेष प्रोटेस्ट किया गया, जिसके माध्यम से अगर हम देखें हमारा उद्देश्य क्या था और क्या इससे हमें लाभ मिला है, क्या हमारी मांगे पूरी हुई है या कुछ इसका असर सरकार पर पड़ा है, तो एक एक करके हमें वो सारी जानकारी दीजिएगा, चलेगा। तो हम आपको सब कुछ डिटेल में और विस्तार से बताने वाले हैं। जिस तरह से कमांडर साहब अशोक रावत जी ने आप सबके लिए सपोर्ट किया है, ये वाकई में सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं यहां पर कमांडर साहब अशोक रावत जी का, जो निस्वार्थ सेवा भाव कमांडर साहब अशोक रावत जी के द्वारा निभाया गया, सच में दिल से सैल्यूट करने का मन कर रहा है। उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य कोई आंदोलन करना नहीं है, हमारा उद्देश्य केंद्र सरकार तक हमारी बात को पहुंचाना। हमारा उद्देश्य है 78 से 80 लाख पेंशन कर्मचारियों को लाभ दिलाना, कम से कम इनकी मांगों को सुना जाए और इस पर केंद्र सरकार जो है यहां पर प्रतिक्रिया दे। तो अब आप देखें, भारत की मीडिया ने भी इस बार बड़ा सपोर्ट करा है, साथ दिया है, जो जंतर मंतर पर 5 अगस्त को जो आंदोलन हुआ। अब इसके बाद हुआ क्या है वो आपको समझाते हैं। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन से एक तो आपका दिल्ली में था, देश की राजधानी में था, जंतर मंतर पर था, एक बड़ा जो है सरकार पर इंपैक्ट गया है। कैसे, बताता हूं। आपको पता होना चाहिए, जो सीबीटी की बैठक होनी थी, सीबीटी की बैठक को लेकर उस समय आपके आंदोलन से पहले जो हमारे श्रम मंत्री जी हैं मनसुख मांडविया जी, ये चाह रहे थे कि बैठक हो जाए, आंदोलन ना हो, क्योंकि अभी अभी किसान आंदोलन समाप्त हुआ, फिर अभी जो जैन जी है इनने प्रोटेस्ट करा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग लिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को ऐसा लग रहा था कि फिर से कोई जंतर मंतर पर जमावड़ा इकट्ठा ना हो, कहीं ना कहीं ये जो है आंदोलन ना हो और इससे पहले बैठक कर लो। तो ये श्रम मंत्री जी ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन समस्त पेंशन कर्मचारियों ने इस मीटिंग को कर दिया था डिले, कि अब बाद में करेंगे, पहले हमारा मैसेज है वो सरकार तक पहुंचाना है। और हमारा मैसेज गया भी है। कई उस आंदोलन में कई मंत्री, विधायक, सांसदों से भी मुलाकात करी कमांडर साहब अशोक रावत जी ने, ज्ञापन भी सौंपे, दिल्ली में जो आसपास के कार्यालय हैं वहां पर भी ज्ञापन सौंपे, और केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है कि आगे चल के एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। अब आपकी इस अगस्त के इसी सप्ताह में अगर देखा जाए तो सीबीटी की हो सकता है बैठक भी हो जाए बहुत जल्द, और उसके साथ साथ केंद्र सरकार से मुलाकात करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हो ना हो, कहीं ना कहीं अगर एक बार केंद्र सरकार से जो है मुलाकात हो जाती है तो हमारा विषय प्रधानमंत्री तक पहुंच जाता है, तो हमारा जो 7,500 रुपये और डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं हैं, इनका सपना पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो कमांडर साहब के द्वारा आपको जानकारी दी जाती है वैसे ही सेम हम आपको वहां से अपडेट लेके आपको यहाँ पर इसलिए देते हैं, ताकि आप लोग जो है, कई लोग देख रहे हैं आसपास अफवाह फैलाई जा रही हैं कि इस आंदोलन से कुछ नहीं हुआ है, और लेकिन आप ये बताओ हमारे पेंशन कर्मचारी कितने हैं? 78 से 80 लाख, लेकिन गए कितने थे? हजारों में पेंशन कर्मचारी गए थे। अगर कहीं ना कहीं 1-2 लाख की भीड़ पहुंच जाती तो ये बहुत बड़ी भीड़ होती, सरकार को तुरंत मानना पड़ता, लेकिन सब नहीं जाते। और सबके लिए हम लोग परेशान भी नहीं करते कि आप लोग बार बार जाके अपना स्वास्थ्य करावे, जिम्मेदारियां हैं, पैसा वैसे ही 1,000 से कम मिल रहा है, आप आओगे जाओगे परेशान होगे, लेकिन फिर भी अगर कोई काम करता है निस्वार्थ सेवा, तो वो हमारे कमांडर साहब अशोक रावत जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इस बार जो है मध्य प्रदेश से आदरणीय दिनेश ठाकुर सर के सानिध्य में बहुत सारे पेंशन कर्मचारी दिल्ली गए थे, और दिल्ली के साथ साथ भोपाल में भी ज्ञापन सौंपा गया आदरणीय दिनेश सर के द्वारा। तो ये हम लोग सभी ये चाहते कि आपके 7,500 डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं आपको मिले।
पर इसका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। आप देखना 1-2 दिन में अभी कमांडर साहब अशोक रावत जी जूम मीटिंग करने वाले हैं। जूम मीटिंग में आप सब पेंशन कर्मचारियों को जोड़ा जाएगा, इसलिए भी जोड़ा जाएगा ताकि आप लोगों को सही अपडेट मिल जाए कि आगे आंदोलन का क्या हुआ, आगे अब कब करना है, ज्ञापन कब सौंपना है। हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है, सीधी सी बात। जब तक हमारा मिशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे भाई, रुकने वाले नहीं हैं। हम अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे और जो है यहाँ पर इसको सफलता में बदल कर ही मानेंगे। इसी के साथ अगर कोई आपके घर परिवार में किसी एग्जाम की तैयारी करता है कोई, तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो। ये देखें आप, ये प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड करो। साथ में शिक्षा गारंटी योजना के माध्यम से आप घर बैठे बैठे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। उसके साथ साथ नवीन बैच प्रारंभ हो चुका है, एमपीटेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा का नवीन बैच प्रारंभ हो चुका है और आप लोग बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। एमपी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का भी हमारा न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश में किसी भी जिले से आप बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव है या अन्य एग्जाम है, सभी की तरह की यहाँ पर एग्जाम की तैयारी आपको दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से करवाई जाती है। तो प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो और जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आपको ये बताना है कि आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी आपको पेंशन मिलती है, इतना जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।